पहले ये पंडित जी बता रहे काम बतावे। पंडित जी नहीं, पटमुल्ला ये है। सबसे बड़ा काम यही है कि हमारा पटमुल्ला है, पटमुल्ला। पंडित जी अखिलेश यादव का जो समर्थक, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, पांडे हूँ। अरे सुनो, कायदे से बात करो। गांव का कोई था बंदा, क्षत्रिय है अखिलेश यादव। अरे जी हाँ, क्षत्रिय हैं, वो यादव भी हैं, वो क्षत्रिय भी हैं, दलित भी हैं, वो शूद्र भी हैं, वो बनिया भी हैं, वो ब्राह्मण भी हैं। जिस तरह का माहौल अखिलेश यादव जी देखते हैं उसी माहौल में चले जाते हैं। उनको कुर्सी चाहिए, उनको योगी जी संत महंत मुख्यमंत्री, कोई उनकी जात धर्म नहीं है। वो योगी जी संत हैं, संत, उनका कोई जात नहीं है, धर्म है हिंदू। तो फिर क्यों टारगेट किया जाता है? कि वो शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं। कहीं तो बता देंगे मैं क्षत्रिय हूँ, कहीं बताएंगे मैं शूद्र हूँ। मंदिर को जाता हूँ, मंदिर धुला जाता है। वो खुद ही अपने कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। पहले समाजवादी पार्टी का कहीं टू मस्जिद में टोपी डाल के और अंगूछा डाल के चले जाएंगे, कहीं जय समाजवाद और कहीं जय भीम करने लगेंगे, तो उनको सरकार बनानी। टोपी लगा के नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं अनुज स्वागत करता हूं। चैनल पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति पर। बुलडोजर राजनीति फिर से एक्शन में आती हुई दिखाई दे रही है। आज योगी जी ने सदन में कहा कि ये बुलडोजर उन अपराधियों पर भी चलेगा। बाद में समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कहेंगे कि बुलडोजर क्यों चल रहा है। और दूसरा खबर ये कि योगी जी का एक बयान और वायरल हो रहा है, वो है कि भारत देश में दो नमूने हैं। जब भी भारत देश में या उत्तर प्रदेश में कोई भी चर्चाएं होती है तो विदेश चले जाते हैं। तो वो दो नमूने कौन है ये जनता बताएगी। आइए हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये बुलडोजर राजनीति और इन नमूने वाली राजनीति फिर से हावी हो रही, क्योंकि 2027 में चुनाव है और 2027 में चुनाव है तो बुलडोजर किस पे चलेगा? बुलडोजर किस पे चलेगा? इतने दिन से चल ही रहा है बुलडोजर, रुका कब है? फिर से चलेगा। हाँ चलेगा, बिल्कुल हावी होगा बुलडोजर। हाँ भी होगा बिल्कुल, और क्या, तैयार खड़ा है बिल्कुल। किसके ऊपर चलेगा? विपक्ष के भी ऊपर चलेगा। माफिया हैं जो उसमें कोडीन वाले उसमें हैं, उसके उनके ऊपर भी चलेगा। बुलडोजर तो चलना सबके ऊपर तय है। योगी जी कह दिए दो नमूने। जब भारत देश की सदन सत्र चलता है, चाहे यूपी का चलता है, ये विदेश चले जाते हैं। इन नमूने किधर इशारा कर रहे हैं? कौन नमूने हैं दो देश के? नमूना तो हमको लगता है योगी जी ने बहुत सोच समझ के नाम लिया है। और नमूना है ये है, वो राहुल गांधी जी है और अखिलेश यादव जी है। वो नाम नहीं लिया, आप नाम ले रहे हैं। इशारा समझ रहे हैं क्या आप? इशारा हम समझ रहे हैं तो इसलिए बोल दिया। अब वो डरते होंगे, हम लोग डरते वाले नहीं हैं। भैया जब आप ज्यादा बुलवाओगे तो बताना ही पड़ जाएगा। एक विदेश में घूम रहा है, एक देश में घूम रहा है, और एक इस राज्य में है और एक तो देश के बाहर है। ये बताइए हमको, ये क्या 2027 एक साल बचा हुआ है? एक साल दर्शकों, एक साल बचा हुआ है। अगर आज से जोड़े तो अगर 11 जनवरी 2027 को आचार संहिता लगती है तो आज से बचते हैं 383 दिन। तो 383 दिन में बचे हुए क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोडीन भैया और ये क्या नाम है नमूने भैया, यही सब चलता रहेगा या जनता के मुद्दे भी उठेंगे? ये उठाई न का अखिलेश यादव जी हुआ कोई मुद्दा और उठाई न, खाली कोडिन के अलावा उनके पास और कुछ रह गया है। जो शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी है, इस पे सब पे बात करे तो समझ में आता है। कोडिन कोडिन कोडिन, अरे कोडिन भाई, जैसे वो पहले कोरेक्स आती थी, कोरेक्स अब ज्यादा अत्य हो जाई तो जैसे कोरेक्स पिया जाता रहा तो नशा वशा हो जाता रहा, तो हम तो कब्बो पियन नहीं जाने नहीं। लेकिन ये है कि जो यही से कोडिनो आवा है, ज्यादा लोग पी लेने तो मर गए हुई। और ये तो जगह जांच का विषय है, जो लोग अपराधी होंगे, दोषी होंगे, उन पर सजा होगी। लेकिन अगर कहीं इनमें सफाई निकल गया कोई, तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी चिल्लाएंगे। क्योंकि अगर कोई बलात्कारी के ऊपर अगर बुलडोजर चलता है, कोई माफिया तो चल नहीं पाता है, कोई बलात्कारी के ऊपर, कोई जो है उल्टा सीधा छेड़खानी के ऊपर कहीं बुलडोजर की कार्रवाई होती तो उस पर चिल्लाने लगते हैं। ये सजातीय लोगों को बचा रहे हैं, बार बार सजातीय सजातीय सजातीय। ये लोग सजातीय लोगों को बचा रहे हैं। सजातीय है कौन? उत्तर प्रदेश में सजातीय किसके लिए टारगेट किया जा रहा है? किस सजातीय का मतलब आप नहीं समझ रहे हैं? सजातीय की बात कर रहे हैं अखिलेश यादव। बताइए किसकी साथी है? योगी जी के। योगी जी संत महंत मुख्यमंत्री, कोई उनकी जात धर्म नहीं है। वो योगी जी संत हैं, संत, उनका कोई जात नहीं है, धर्म है हिंदू। तो फिर क्यों टारगेट किया जाता है कि सजातियों की सरकार चल रही है? पहले वो ये बताएं कि वो शूद्र हैं कि क्षत्रिय हैं। कहीं तो बता देंगे मैं क्षत्रिय हूँ, कहीं बताएंगे मैं शूद्र हूँ। मंदिर को जाता हूँ, मंदिर धुला जाता है। वो खुद ही अपने कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि मैं क्या बताऊँ। पहली बात तो ये, ठीक है, पहले ये बताएं तो कि मैं क्या हूँ। वो जान ही नहीं पा रहे मैं शूद्र हूँ कि क्षत्रिय हूँ कि जो है मुस्लिम हूँ कि हिंदू हूँ।
अब यदुवंशी तो अपने को बताएं, नहीं, वो यदुवंशी तो कह दिए ना, एक सवाल पूछे पत्रकार ने, कहे मैं क्षत्रिय हूँ मैं। तो मैं वही भी तो बता क्षत्रिय रहा हूँ। हूँ। एक बार पत्रकार पूछे तो कहा मैं शूद्र हूँ, मैं भी शूद्र हूँ। तो वो कन्फर्म नहीं कर पा रहे हैं, पहले कन्फर्म करें, इसके बाद जो है उस पर बात दो हो। नमूने कौन है? दो नमूने कौन है योगी जी? दो नमूने योगी जी बताए हैं, तो आप पूरा जो है भारत जान रहा है कि कौन है। कौन है? अखिलेश जी और राहुल जी। हाँ, क्या है? एक न पार्लियामेंट में जब लोकसभा जब राज्यसभा चलती है तो एक वहाँ जो है बकआउट कर देता है, और जब यहाँ विधानसभा चलती है तो समाजवादी पार्टी बकआउट कर देती। रहेगा कहने का मतलब समाजवादी पार्टी का कहीं मस्जिद में टोपी डाल के और अंगूछा डाल के चले जाएंगे, कहीं जय समाजवाद और कहीं जय भीम करने लगेंगे, तो उनको सरकार बनानी। टोपी लगा के अखिलेश यादव मंदिर में जाते, वो मस्जिद में चले जाते हैं अखिलेश यादव टोपी लगा के। टोपी तो मस्जिद लगा के जाएंगे ही, टोपी लगाएंगे अरे तो मंदिर में हमने उनको तिलक लगा के जाते नहीं देखा। रक्षाबंधन की बधाई वो नहीं देते हैं, दिवाली की बधाई वो नहीं देते हैं। अखिलेश यादव क्या है? ये गुड़गांव का कोई था बंदा है अखिलेश यादव। अरे जी हाँ, क्षत्रिय हैं वो, यादव भी हैं वो, क्षत्रिय भी हैं, दलित भी हैं वो, शूद्र भी हैं वो, बनिया भी हैं वो, ब्राह्मण भी हैं। जिस तरह का माहौल अखिलेश यादव जी देखते हैं उसी माहौल में चले जाते हैं। उनको कुर्सी चाहिए, उनको ना क्षत्रिय से मतलब है, ना उनको ब्राह्मण से मतलब है, ना दलित से मतलब है। ओनली मतलब है कौन सा कार्य ब्राह्मणों के लिए भाजपा ने कर दिया? जितना कुंड आज जितना सताए ब्राह्मण जा रहे हैं, मैं इनसे पूछता हूँ ब्राह्मणों के लिए एक कार्य बता दे योगी सरकार का। माया रूपी जब मर्जी माया रूपी कल नहीं देखा आपने? काम बताएंगे, काले में। सुनो, हेलो हेलो, पहले ये पंडित जी बता रहे हैं काम बताओ। पंडित जी नहीं, पटमुल्ला ये है। सबसे बड़ा काम यही है कि हमारा पटमुल्ला है, पटमुल्ला। पंडित जी अखिलेश यादव का जो समर्थक, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, पांडे हूँ। अरे सुनो, कायदे से बात करो। पहली बात, कटमुल्ला तुम होगे, तुम्हारा खानदान होगा। मैंने अखिलेश की बात नहीं की, अखिलेश का नाम नहीं लिया। बिरयानी खाना होगा तो पाकिस्तान चले जाओगे, और सताना होगा तो हिंदुओं को सताओगे। सबसे ज्यादा पर्सनल सबसे ज्यादा सबसे बड़ा काम, मुसलमानों को दे रहे हैं। सबसे बड़ा काम, हिंदू हमारे यहाँ सुरक्षित है। मुसलमान- बांग्लादेश में देख रहे हो, अभी परसों एक एससी कास्ट के आदमी को मारा गया, और अभी कल रात में फिर हत्या हुई है। कल रात में बांग्लादेश में फिर मारा गया है। विपक्ष के नेता सब चुलबुला रहे हैं, कहाँ हैं? खटिया के नीचे है कि खटिया के ऊपर है? तुलना कर रहे हैं, कह रहे बांग्लादेश के दलित का बड़ी चिंता है, लेकिन रायबरेली में एक दलित की घटना हो जाती दलित के साथ, उसके साथ बीजेपी शांत बैठी पड़ी है। देखो ऐसा है भैया, हम लोग सब देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये जो विपक्ष के नेता एक को बोल रहे हैं, एक को जिंदा है कि खत्म हो गए ये लोग। कश्मीर में अभी भाजपा के राज में आरटीआई में मांगा गया कि परशुराम कौन थे, कहा काल्पनिक है। मोहन भागवत ने कह दिया कि परसा फर्जी वीडियो, उसका खंडन हुआ है। सुनिए, मैं बता रहा हूँ, उसका खंडन हुआ, उसका खंडन हुआ। जिस पेपर ने कॉपी किया है उन्होंने भी खंडन किया है कि ये कॉपी भी सही से नहीं हुई, कॉपी भी सही से नहीं हुई, तो खंडन हुआ। ना खंडन खबरें नहीं चलाएंगे जी। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है बुलडोजर कार्रवाई फिर शुरू हो जाएगी उत्तर प्रदेश में? बुलडोजर कार्रवाई माफियाओं पे, गुंडों पे और बलात्कारियों पे चलेगी ही। ये बुलडोजर कार्रवाई हमारे योगी जी की नीति है, ये चलनी चाहिए। जितने गुंडा माफिया है सब पे चलनी चाहिए। और जो कोडीन का जो मैटर आ रहा है, कोडीन में जो नमूनों का नाम लिए हैं महामुख्यमंत्री जी, महामुख्यमंत्री हमारे लिए वो संत महात्मा मुख्यमंत्री, महासंत मुख्यमंत्री हमारे लिए, उन्होंने जो नाम लिया है वो अखिलेश यादव और राहुल गांधी। इनका ताल्लुक है ये कोविड मैटर से। कब सिर्फ से इनका मैटर ताल्लुक है। जो वहाँ पे आयुष अग्रवाल जो दोषी है उसमें, वो तो सीधा अखिलेश का नाम ले रहा है। अखिलेश का वो मैं खुलकर कह रहा हूँ, असर दिखेगा, ये मुद्दा 2027 में दिखेगा असर। जनता के समझ में आ रहा है कोडीन कफ सिरप क्या है। कोडीन कफ सिरप जनता जानती है। सुनिए, अखिलेश यादव के वो क्या कहा जाता है कि दत्तक पुत्र हैं। जो आयुष अग्रवाल जो कोडीन के दोषी हैं, वो दत्तक पुत्र हैं, इसीलिए इनका नाम ले रहे हैं, पिताजी हमको बचाइए। ठीक है। और महात्मा, मैं तो कह रहा हूँ, अगर ये कह रहे हैं तो विपक्षी लोग इसमें भाजपा की जाए तो जांच करवाइए। अगर आपको लग रहा है क्या ये चुनाव में आने वाले समय में
ये मुद्दे जनता के मन में बैठेगा और वो जनता एक सही सरकार चुन पाएगी। ये सब जनता को समझ में आ रहा है। कोडिन कब्जीरत हो या कोई बड़े बड़े जो भी मुद्दे चल रहे हैं या ये नमूने वाला जो कार्यकाल बुलडोजर वाला जो काम चल रहा है, ये सब जनता के दिमाग में बैठ रहा है। क्या ये वोट बैंक में तब्दील हो पाएगा 27 में? क्योंकि दोनों को सत्ता चाहिए, चाहे बीजेपी हो चाहे सपा हो, सभी सत्ता के लिए लड़ाई। देखिए ऐसा है कि बुलडोजर चलने वाला है नहीं, इसको दबाया जा रहा है। और जो इसमें वो कप सिरप वाले में जो पकड़े गए हैं, हमको नहीं लगता है कि बुलडोजर चलेगा उन लोगों के घर पे। ऐसे ही करके ड्रामा करके इसको टाल दिया जाएगा। ड्रामा होगा कुल मिलाकर, ड्रामा होगा। इधर आइए बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया आपका? हरिओम शुक्ला नाम है मेरा। ये आपको ये बताइए, जनता को ये सब चीजें समझ में आ रही, क्या प्रभाव डालेगा आने वाले चुनाव में कि कोडिन कप सिरप क्या है, बुलडोजर एक्शन क्या है, ये जो है नमूने वाला मैटर क्या है, ये सब जनता के समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जनता के समझ में सब कुछ आ रहा है। और अभी की जो राजनीति है बहुत ही गंदी और बहुत ही घटिया हो चुकी है। लोग मतलब काम ना करके जो सही मुद्दा है जैसे शिक्षा का, रोजगार का, वो ना दे करके लोग को भड़का रहे, इधर उधर बहकावे में ला रहे हैं उनको। अपना असली काम नहीं कर रहे हैं और राजनीति बहुत गंदी हो गई है। आप बांग्लादेश में देख सकते हैं चीज़ें क्या हो रहा है और जगह पे क्या हो रहा है। और हिंदू हर जगह प्रताड़ित हो रहा है, चाहे वो कहीं से भी हो। और राजनीति जो भी लोग कर रहे हैं बहुत ही घटिया। आने वाले समय में लग रहा है क्या ये जो चुनाव आएगा तो जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती, हिंदू बना मुस्लिम, इधर इनके वोट इधर इनके वोट, ये असर डालेगा आपको लग रहा है? इसका फायदा तो नेताओं को ही होता है, जनता को कोई फायदा नहीं होता है। ये सब नेताओं को ही फायदा होता है यही सब करके। क्योंकि आप कभी भी देखोगे तो चुनाव से पहले 1 महीने 2 महीने पहले ही इसका उद्घोष कर दिया जाता है ताकि जनता इसी में मतलब फंस जाए और जातिवाद में होकर के और चीजें गलत जगह वोट दे या चीजें करे। ठीक है, तो दर्शकों